नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यार मणि क्लासेस में। आज हम देख रहे हैं पॉलिटी का एक नया चैप्टर जो कि हमारे लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करेगा। स्थानीय स्वशासन को हम कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आपके अगर ग्राम पंचायत है यानी कि जहाँ पे ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रधान चुने जाते हैं। और जैसे शहरी इलाका होता है, अर्बन इलाका होता है, वहाँ पे मेयर चुने जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि लोकल यानी स्थानीय स्थानीय जो पीपल से डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, स्थानीय स्वशासन जो है, एक होता है शहरी स्थानीय स्वशासन और एक होता है पंचायती राज। मतलब ये एक ग्रामीण होता है जो कि पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं इसको पूरा। इस प्रोसेस को पंचायती राज व्यवस्था यानी कि जो हमारा 73rd एवं 74 अमेंडमेंट हुआ था, 73वां और 74वां जो है संशोधन हुआ था हमारे संविधान में, तो उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। तो इसके अगर हम क्वेश्चन क्या बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि स्थानीय स्थानीय स्वशासन का पिता किसको बोलते हैं? भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता किसको बोलते हैं? तो वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को जो है भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायती राज का जो है शिल्पी किसको बोला जाता है? शिल्पी यानी शिल्पकार समझते हैं, जो बनाता है। मुख्य रूप से किसी मूर्ति को बनाने वाला क्या होता है? शिल्पकार होता है। तो वैसे ही पंचायती राज को का नींव रखने वाला कौन है? तो बलवंत राय मेहता हैं। बलवंत राय मेहता हैं। और इन्होंने एक सिफारिश की थी। इन्होंने क्या दिया था? एक आइडिया दिया था कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था जो है, वो किस तरह का स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, जो है किस तरह से वो जिला स्तर या ब्लॉक स्तर या किन स्तरों पे होगा। तो ये इन्होंने 3 स्तर की बात की थी। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि कितने स्तर की बात की थी, तो 3 स्तरों पे बात किया था उन्होंने। 3 स्तर कौन-कौन से हैं? पहला है जिला स्तर पे, दूसरा है ब्लॉक स्तर पे और तीसरा है ग्राम स्तर पे। ग्राम स्तर पे ग्राम प्रधान होते हैं, आप लोग सुने होंगे। ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत होते हैं, ब्लॉक पंचायत जो चुने जाते हैं। और जिला स्तर पे जो है जिला पंचायत। तो 3 तरह के उम्मीदवार होते हैं। यही होता है जिला स्तर पे जिला पंचायत का चुनाव होता है, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत का और ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसको बोलते हैं, जहाँ पे जनता डायरेक्टली जुड़ी होती है हमारे शासन करने वालों से, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन मतलब कि जो हमारी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा किससे बनी होती है? वहाँ के लोकल लोगों से बनकर मिलकर के बनी होती है। ये हमारे कुछ ये जो है आपके स्थानीय स्वशासन के बारे में है, जो कि बलवंत राय मेहता की समिति के बारे में है। और भी समितियां आई थी जो कि हमारे पंचायती राज मंत्रालय जो है, वहां पे उन्होंने अलग अलग बातें कही थी। उसके बाद कुछ और पंचायती राज के जो समितियां हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। अशोक मेहता समिति की बात करें, ये कब आई थी? तो 1977 में आई थी। यानी कि जो कि आपके जो बलवंत राय मेहता समिति है, उसके बाद कौन सी समिति आई थी? तो अशोक मेहता समिति आई थी। वो उन्होंने द्विस्तरीय जो है पंचायती राज की बात की थी। बलवंत राय ने कितने स्तर की बात की थी? 3 स्तर की, जो कि जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पे थी। इन्होंने अशोक मेहता ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये द्विस्तरीय होनी चाहिए थी, 2 स्तर का होना चाहिए, जिला स्तर और पंचायत स्तर। तो 1977 में 1977 में द्विस्तरीय जो है अशोक मेहता समिति ने बात की थी। जीवीके राव समिति की बात करें तो ये 1985 में आई थी, 1985 यानी कि 1885 जो कांग्रेस का स्थापना दिवस है, साल है, तो उसके 100 साल बाद आया था जीवीके राव समिति। बिना जड़ की घास खाता, मतलब कि ये कमजोर जो पंचायती राज व्यवस्था है, क्योंकि अब पंचायती राज व्यवस्था सही से इम्प्लीमेंट नहीं होती है ग्राउंड स्तर पे। अगर हमारा ग्राम स्तर अगर सुधर जाए तो जो है हमारा जिला स्तर और प्रदेश स्तर और
आप अपने कंट्री लेवल पे भी बहुत ही ज़्यादा सुधार हो जाएगा। तो ये जो कमज़ोर पंचायती राज व्यवस्था है, उसको बिना जड़ की घास कहा था। किसने कहा था? जीवीके राव समिति ने कहा था। जीवीके राव जी थे, उन्होंने ऐसा बोला था 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति आई थी 1986 में और पी.के. थुंगन समिति आई थी 1988 में। कभी-कभी ये सीक्वेंस पूछ देता है कि कौन सी समिति कब आई थी। तो पहला आया था बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा आया था अशोक मेहता समिति, तीसरा है जीवीके राव समिति, 14 है एल.एम. सिंघवी समिति और पांचवा क्या है? पी.के. थुंगन समिति। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। अगर सीक्वेंस पूछ देता है, खास करके अब आजकल ट्रेंड बदल रहा है, तो पीसीएस में और यूपीएससी में तो पूछता ही है, खैर पूछता ही है, और पीसीएस भी उसकी कॉपी कर रहा है। तो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। संवैधानिक दर्जे की बात करें, जो हमारा संवैधानिक दर्जा यानी कि संविधान में लिखा गया था, तो संवैधानिक दर्जा जो है हमारा 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, उसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जो है ये अपना संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और लागू कब से हुआ? अगर ये संशोधन तो आया था, बिल हुआ था, पास हुआ, लेकिन लागू की बात करें तो 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लाएंगे, पॉलिटी के लाएंगे, ज्योग्राफी के लाएंगे। तो इसी तरह के अगर आपको छोटे में और बहुत ही क्रिस्प नॉलेज चाहिए, नोट्स एकदम आप इससे नोट्स बना सकते हैं, इस तरह का नॉलेज चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।